गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ट्रांसफार्मर देखो आपने इसके बारे में सुना होगा, एक डिवाइस होती है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमने 9th चैप्टर में लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कि उसके लिए हमारे पास दो कॉइल हुआ करती थी। जब प्राइमरी कॉइल में अपन करंट पास करते तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में वेरी होना, और जब सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स वेरी करेगा तो उससे उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। और या फिर मैं बोलूं कि सेकेंडरी कॉइल में जब करंट पास करूं तो प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में वेरी होना या फ्लक्स वेरी करना, उसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना। दिस प्रोसेस या दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस प्रोसेस को या इस इंसिडेंट को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हमें ये पता चल गया। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, इजी है और एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which convert it is a device which convert high voltage to low voltage or vice versa, low voltage to high voltage. It converts high voltage to low voltage और low voltage to high voltage, उसको vice versa ऐसे लिख सकते हैं अपन। It's works on the principle of mutual induction। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। It's work on the principle of mutual induction. It works on the principle of mutual induction. यह म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंपल। अब हम इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन की। इसकी कंस्ट्रक्शन में अपन क्या क्या यूज करते हैं, कैसे बनाया जाता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है। इसके कंस्ट्रक्शन का अपने को डायग्राम नहीं बनाना होता है। ठीक है ना, जो इसका जो प्रैक्टिकल डायग्राम है वो हमें नहीं बनाना होता है। इसका थ्योरेटिकल या हम इसके सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो हम वर्किंग में बना लेंगे। बाकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, रेक्टेंगल शेप की जो रॉड होती है आयरन की, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन की रॉड लेते हैं रेक्टेंगल शेप की, और वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी होती है। ठीक है, बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल सब्सटेंस अपन उसके अंदर फिल करके रखते हैं। तो वो रॉड जो होती है रेक्टेंगल शेप की या किसी भी शेप की हो सकती है, वो सॉफ्ट आयरन की होती है। और सॉफ्ट आयरन की क्यों ली जाती है, उसका कॉन्सेप्ट अपन 8th चैप्टर लास्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके कि उससे जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो कम होता है। सॉफ्ट आयरन और स्टील के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने सीखा था कि सॉफ्ट आयरन की हिस्टैरिसीस लॉस सॉफ्ट स्टील से कम होती है। उसका जो एरिया था, हमने BH कर्व जो हमने बनाया था, उसका जो एरिया था वो सॉफ्ट आयरन का कम था, स्टील का ज्यादा था। तो हमने ऐसे बोला था कि उसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये लॉस होता है, तो हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की रॉड ही काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो एक तो हम लेंगे सॉफ्ट आयरन रॉड। कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे या जो हम इसके अंदर बनाएंगे वो अपना मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। सेकंड, दो कॉइल होती है, टू कॉइल्स, टू कॉपर कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल।
टू कॉपर कॉइल। सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है रेक्टेंगल शेप की, उसके ऊपर दो कॉपर की कॉइल, एक प्राइमरी कॉइल जहां से सोर्स कनेक्ट होता है और जहां से आपका आउटपुट कनेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। जहां से आपका सोर्स कनेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जहां से आपका आउटपुट कनेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। जैसे मान लो आपको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो जो हाई वोल्टेज सोर्स अपना वो प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद जो लोड अपना आउटपुट होगा वो सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट होगा। सेकेंडरी कॉइल से अपना लोड वोल्टेज कनेक्ट होगा जहां से हमें लो वोल्टेज चाहिए होगा। ठीक है, तो दो कॉइल हो गई, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, और इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की अपन कोर काम में लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको इसके बारे में लिखना है, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में लिखना है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन इतना ही लिखना है। अब उसके बाद इसकी वर्किंग देखें अपन, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, वर्किंग देखो बेटा। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दो कॉइल में बना देता हूं, एक प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर की और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी कॉइल। ये आपकी प्राइमरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल। इसको आप P से डिनोट कर लो, इसको आप S से डिनोट कर लो। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आर NP एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर NS। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अपन NS मान लेते हैं, फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NP मान लेते हैं। और प्राइमरी कॉइल जो है उसको अपन प्राइमरी सर्किट अपन इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से प्लस माइनस इसका सिंबल ये होगा, और इनपुट वोल्टेज सपोज Vp, अपन इसको किससे डिनोट किया, Vp। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें करंट सपोज Ip फ्लो कर रही है। करंट कितनी फ्लो कर रही है, Ip। इनपुट करंट को आपने Ip से डिनोट किया। प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है वो Ip, वोल्टेज Vp, नंबर ऑफ टर्न्स NP, P डिनोट कर रहा है प्राइमरी कॉइल को। ठीक है, बीच में इस तरह से दो लाइनें, ये ट्रांसफार्मर की सिंबल है, ये ट्रांसफार्मर का एक सिंबल है, इस तरह से दिखाते हैं अपन। सेकेंडरी कॉइल जो है NS, ठीक है ना, सेकेंडरी सर्किट जो है या सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS है। ठीक है ना, अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होंगे तो आपका जो ट्रांसफार्मर है ना वर्क ही नहीं करेगा, जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही आउटपुट में मिलेगा। नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होनी चाहिए, कंडीशन पहले। मान लो कि इसको हमने एक सेकेंडरी वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस Vs से कनेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही है Is। ठीक है ना, तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है वो Is, और प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है वो Ip। प्राइमरी कॉइल पे जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया वो Vp, सेकेंडरी पे Vs, नंबर ऑफ टर्न्स NP, नंबर ऑफ टर्न्स NS। कोई टेंशन। व्हेन करंट फ्लो, वर्किंग लिखना है, पर इसकी डायग्राम यही बनाना है आपको। व्हेन करंट फ्लो, करंट Ip फ्लो इन प्राइमरी कॉइल, in primary coil, when current Ip flow in primary coil, then magnetic flux link through secondary coil, when current Ip flow in primary coil, then magnetic flux linked through secondary coil changes। जब हम प्राइमरी कॉइल में Ip करंट फ्लो कराएंगे तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज होना, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, उसी पे वर्क करता है। और जब इसके फ्लक्स में वेरी होगा तो इसके अक्रॉस EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, वो फैराडे सेकंड लॉ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज इसके फ्लक्स में वेरिएशन हुआ 5B, फ्लक्स कितना चेंज हुआ 5B, देन अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, induced EMF across secondary coil,
इज, उसको मैं डिनोट करूं ES से, उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? ES से। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या मान लिया? ES है सपोज, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NS, ठीक है ना, माइनस साइन आता था, माइनस साइन उस कांच का अपोज करता है जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराने से सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, माइनस NS। फ्लक्स में वेरिएशन आपने बोला 5B, तो d 5B अपॉन dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब ध्यान से देखो, जो EMF इंड्यूस हुआ वही सेकेंडरी वोल्टेज होगा, ठीक है ना, दोनों पैरेलल ही हैं। तो जितना ES इंड्यूस हुआ वही हम सेकेंडरी वोल्टेज मान लेंगे VS, सिंस ES equals to VS, so ES की जगह VS पुट करो तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? माइनस NS d 5D अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसेस, जब सेकेंडरी सोर्स की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही है सेकेंडरी कॉइल में, तो फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में वेरिएशन होगा, चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल 5B, उसको भी अपन 5B मान लेते हैं। और जब इसके फ्लक्स में वेरिएशन होगा तो यहाँ पे EMF भी इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल में, उसको मैंने EP से डिनोट किया, उसको मैंने किससे डिनोट किया? EP से। और EP की वैल्यू किसके इक्वल होगी? VP के इक्वल, वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। यही सेम प्रोसेस, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। 10 when current flow करंट IS, ठीक है ना, उसको अपन क्या डिनोट कर लेते हैं? IS। when current IS flow in secondary coil, in secondary coil, when current IS flow in secondary coil, then magnetic flux linked through primary coil changes, और जब प्राइमरी कॉइल से लिंक फ्लक्स वेरी करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ इंड्यूस होगा EMF। सो इंड्यूस्ड EMF across प्राइमरी कॉइल इज, उसको मैं डिनोट करूं EP से, क्या होगा? प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NP, तो माइनस NP d 5B अपॉन dt। और आपने EP को VP के इक्वल रखा, देन ये क्या हो जाएगी वैल्यू? VP इक्वल्स टू माइनस NP d 5B अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 3। या इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। और अब आपको क्या करना है? 4 में सेकंड का डिवाइड करना है यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में फोर्थ का डिवाइड करो, VS अपॉन VP इक्वल्स टू माइनस NS अपॉन NP, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, NS अपॉन NP, और देखो d 5B अपॉन dt से d 5B अपॉन dt भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। ये रेशियो आ गया कि सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का जो रेशियो है वो NS अपॉन NP, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल वाला केस है। अब हम करंट का रिलेशन भी कैलकुलेट करें कि मैं बोलूं कि जो पावर लॉस है वो 0 हो, ट्रांसफार्मर में पावर लॉस वैसे पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, पावर लॉस 0 हो तो जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के इक्वल होगी। व्हेन पावर लॉस इज 0 इन सर्किट इन ट्रांसफार्मर, व्हेन पावर लॉस is 0, when power loss is 0 in transformer,
then input power equals to output power. इनपुट पावर जो है वो किसके इक्वल होगी बेटा? आउटपुट पावर के. इनपुट पावर का फॉर्मूला, या मैं लिखूं इनपुट पावर को पी से डिनोट किया, आउटपुट पावर को पी नॉट से. इनपुट पावर का फॉर्मूला होगा वोल्टेज इनटू करंट, वीपी इनटू आईपी. इनपुट वोल्टेज वीपी, इनपुट करंट आईपी. इसी तरह से आउटपुट पावर वीएस इनटू आईएस. यहां से देखो मैं वीएस अपॉन वीपी सॉल्व करूं, वीपी को अपॉन में ले जाओ तो आईएस इधर आएगा, आईपी अपॉन आईएस. इक्वेशन नंबर 6. और अब देखो ध्यान से, Vs अपॉन Vp इक्वल्स टू Ip अपॉन Is. Vs अपॉन Vp आपका Ns अपॉन Np है, तो क्या Vs अपॉन Vp इसके इक्वल भी होगा? तो दोनों को कंबाइन करने से यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th अपने पास दो इक्वेशन आ जाएंगी. मतलब Vs अपॉन Vp इक्वल्स टू Ns अपॉन Np इक्वल्स टू Ip अपॉन Is. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इससे अपन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर सीखेंगे. दो टाइप के होते हैं. 7, इक्वेशन नंबर 7. दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर की वर्किंग में अपने को इतना ही करना है. आपको ये कॉइल दिखानी है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, ये सारा सर्किट एज इट इज दिखाना है. आपको यही डायग्राम बनाना है एग्जाम में, और उसके बाद में आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है यहां तक. ठीक है. ये आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, करंट उल्टी, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल Ip अपॉन Is आ जाती है. ठीक है. तो ये हमने इसकी वर्किंग कंप्लीट कर ली. अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. दो टाइप के ट्रांसफार्मर की बात करेंगे. हमारे ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में हम दो टाइप के ट्रांसफार्मर देखेंगे. एक वो जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, एक जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है ना. इस तरह से हम दो टाइप के ट्रांसफार्मर की बात करेंगे. पहला होगा स्टेप अप, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. फर्स्ट आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है ना. स्टेप अप ट्रांसफार्मर भाई दोनों काम करता है. हाई को लो में भी कन्वर्ट करता है, लो को भी हाई में. इसके बेसिस पे दो टाइप के ट्रांसफार्मर बोलते हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्क होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना. इट कन्वर्ट low voltage to high voltage, low voltage to high voltage. It convert low voltage to high voltage. लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है. और अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज है आपका Vp वो कम था Vs से. सॉरी उल्टा लिख दिया. Vp इज लेस देन Vs की कंडीशन. हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक जो वोल्टेज है Vs वो प्राइमरी वाले से ज्यादा होना चाहिए. यही कंडीशन थी. और अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या Np इज लेस देन Ns बट Ip इज ग्रेटर देन Is. ये स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए सारी कंडीशन एक साथ लिख दी. स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. मैंने पहले ही बोला था कि दोनों कॉइल जो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल नहीं होने चाहिए. अगर इक्वल है तो आपका ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करेगा. जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा. बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है वो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा. लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है ना. तो हम लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल of
transformer is greater than number of turns in primary coil. इस वाले केस में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहां से पता चल गया फॉर्मूला से. जब Vs इज ग्रेटर देन Vp है तो Ns इज ग्रेटर देन Np, देन Ip इज ग्रेटर देन Is. यही तो लिखा हमने सर. सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आपका हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. अगर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब इनपुट वोल्टेज हाई है, आउटपुट वोल्टेज लो है. Vp is greater than Vs. Vp is greater than Vs. और अगर ऐसा Vp Vs से बड़ा है तो NPT Ns से बड़ा होगा. Then number of turns in primary coil is greater than number of turns in secondary coil. तो करंट जो है सेकेंडरी कॉइल की ज्यादा होगी, उल्टा होगा उस केस में. Then Is is greater than Ip. ये अपनी कंडीशंस हो गई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की. The number of turns in secondary coil of transformer is less than the number of turns in the primary coil. इसके जस्ट नीचे लिख देना है अपने को, ठीक है ना. Number of in secondary coil of transformer is less than number of turns in the primary coil. ठीक है ना. तो इस तरह से अपन दो टाइप के ट्रांसफार्मर डिस्कस कर चुके हैं. अगला टॉपिक है छोटा सा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. कि आपका ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंट है, उसमें लॉस मिनिमम हो, उस केस में मैक्सिमम एफिशिएंट होगा. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. छोटा सा टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. इसको नीटा से डिनोट करते हैं बेटा, P0 अपॉन Pi. और जनरली इसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है 100%. ये फॉर्मूला ध्यान रखना है. एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज नेटा P0 अपॉन Pi मल्टीप्लाई 100%. आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100. तो ये आपके एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया. आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है. और उसके बाद हम लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं. छोटा सा टॉपिक लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर. आपको डिटेल से बुक से ही पढ़ना है, केवल रीडिंग करनी है उसकी, ठीक है ना. तो लॉस आपको ध्यान में रखना है किस किस वजह से होता है. पहला है कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर की कॉइल बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसका लॉस भी होता है इसमें, कॉपर लॉस. दूसरा हम पढ़ते हैं हाइस्टेरेसिस लॉस. हाइस्टेरेसिस लॉस. तीसरा ड्यू टू एडी करंट, लॉसेस ड्यू टू एडी करंट. इसमें एडी करंट भी फ्लो करती है, 9th चैप्टर में पढ़ा होगा आपने. लॉसेस ड्यू टू एडी करंट, लॉसेस ड्यू टू, केवल आपको रीडिंग करनी है लॉसेस की, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना. और ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स, लॉसेस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स. इस तरह से 4 लॉसेस की बात करेंगे, ठीक है ना. तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस आप बुक से एक बार देखना पढ़ना बेटा. इसमें एक चॉक कॉइल करके टॉपिक और है. चॉक कॉइल जो आपने ट्यूबलाइट के अंदर देखा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का एक कॉइल होता है, उसे हम चॉक कॉइल बोलते हैं. उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, लो रेजिस्टेंस, और उसका सेल्फ इंडक्टेंस मैक्सिमम होता है. इसलिए उसका जो पावर फैक्टर होता है वो cos pi/2 होगा और उसकी वैल्यू 0 होती है. तो वो भी आपको एक बार केवल रीड करना है, ठीक है ना. जिसका ऐसी कॉइल जो कॉपर के वायर से ही बनाई जाती है, जिसका रेजिस्टेंस लो हो, सेल्फ इंडक्टेंस मैक्सिमम हो, उसे हम बोलते हैं चॉक कॉइल, ठीक है. और उसका जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 0 होगा.
क्योंकि एक्चुअल में वोल्टेज और करंट, क्योंकि एल के जैसे बिहेव करेगी वो, और एल के जैसे बिहेव करेगी तो cos पाई बाय 2 0 होगा, पावर फैक्टर उसका cos पाई बाय 2 0 होता है, पावर फैक्टर आपका 0 होगा। ठीक है, तो चौक कॉइल को भी आप डिस्कस कर लेना। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।